नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कैमूर के अन्नू गुप्ता ने पेश की मिसाल, घर वालों के विरोध के बाद भी नहीं मानी हार, कुश्ती में जीते कई अवार्ड। पटना में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज, नीतीश और तेजस्वी लगातार एक दूसरे पर कस रहे हैं तंज। तेजस्वी ने कहा डबल इंजन की सरकार वर्चुअल रैली को ढोंग करके जमीन की एक्चुअल सच्चाई को चाहती है छिपाना। ललन सिंह ने तेजस्वी द्वारा लगाए गए आरोपों का दिया जवाब। गोपालगंज मामले को लेकर तेजस्वी पर राजनीति करने का लगाया आरोप, हजारों करोड़ों की संपत्ति का मांगा जवाब। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने दिया धरना, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के सहयोग में दिया धरना। कहा मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था का होना पड़ रहा है शिकार। और एक बार फिर दिखा नक्सलियों का उत्पात, दर्जनों मशीनों को किया आग के हवाले, लगभग 5 करोड़ की मशीनरी का हुआ नुकसान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ सुशासन बाबू नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दूसरे पर तंज कसते नहीं चूक रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार वर्चुअल रैली का ढोंग करके जमीन की जो एक्चुअल सच्चाई है उसे छिपाना चाहती है। इसके साथ ही कोरोना जैसी महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस विपदा में सरकार ने किसान, मजदूर और भूखों की थाली को खाली रखा है, इसलिए हम आने वाली 7 जून को थाली कटोरा बजाकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। देखिए, बीजेपी जो है 9 तारीख को उनका जो है डिजिटल कैंपेन जो है, डिजिटल रैली करने जा रहे थे, जो आप कह सकते हैं वर्चुअल रैली करने जा रहे थे। हालांकि सुशील मोदी कहते हैं कि रैली नहीं है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि रैली है। इन पे भी जो है दोनों कंफ्यूज है। अब देखिए, हम लोगों की जो चिंता है वो गरीबों की चिंता है। जो भूखे जो लोग हैं उनका पेट भरने में हम लोग लगे हुए हैं। जो पैदल जो चल रहे हैं उनके कष्ट को दूर करने में लगे हुए हैं, उनको घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। इनको देखिए, नौजवान जो है वो बेरोजगार हो गया, किसान जो है वो तबाह हो गया। आप देखिएगा, जो भूख से लोगों की मौतें हो रही हैं, गोली से मौतें हो रही हैं। और इस निकम्मी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोग को अपनी चिंता, गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि इनको अपनी भूख। तो वहीं बिहार के पूर्व सीएम और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पटना में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर अपने सहयोगियों के साथ धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर से आए लाखों प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में कुव्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है और इसीलिए उन्होंने सरकार से क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था की सुधार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आए मजदूरों और कोरोना संकट काल में बेरोजगार हो चुके लोगों को सरकार रोजगार मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत काम को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जाए। हम लोगों की मांग ये है कि मनरेगा में बिहार सरकार बोल रही है 8 लाख, 8.25 लाख मजदूरों को डेली हम जॉब दे रहे हैं। हम लोग कहने हैं कि एकदम बोगस बात बोल रही है बिहार सरकार। जो भी मनरेगा में काम हो रहा है वो सब मशीन से हो रहा है और बोगस मास्टर रोल तैयार किया जा रहा है। इसकी जांच हम लोग कराने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर जो व्यवस्था इनकी हुई है और है, वो जितनी राशि इनको मिली है उसके लिए उसका 10% भी खर्च नहीं कर रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्वारंटाइन पर सेंटर पर जो खर्च हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो जेडीयू के नेता और सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं उन पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार कानून तोड़ने वालों से बिल्कुल कड़ाई से पेश आएगी। उन्होंने कहा कि गोपालगंज मामले को लेकर तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बिहार में और भी घटनाएं हुई हैं जिन पर सभी जरूरी कार्रवाई की गई है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि नाबालिग होते हुए भी वो हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए।
इस तरह की घटना घटती है तो कानून अपना काम करता है, साक्ष्य मिलते हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, पुलिस मैनुअल है, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच में साक्ष्य जिस पर भी मिलेगा कार्रवाई होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बहुत साफ शब्दों में रिपीट किया है, कई उदाहरण हैं। अब उनको उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता है कि कौन समझाएगा उनको, तो इसलिए जो अपराध करेगा वो जांच में जो भी पकड़ाएगा गिरफ्तार होगी। कानून अपना काम कर रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, भी नहीं होता है हस्तक्षेप। तो इस तरह के इंडिविजुअल घटना की भर्त्सना जितनी की जाए वो काफी है, लेकिन इसके राजनीति करना ये उनकी मानसिकता दिखाई पड़ती है कि उनकी मानसिकता क्या है, किस मानसिकता से ग्रस्त है वो। तो जेडीयू के नेता और सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दे दिया है। जेडीयू के नेता ने यहां पर तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ललन सिंह ने कहा कि बिहार में जो भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं उन पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार कानून तोड़ने वालों से बिल्कुल कड़ाई से पेश आएगी और आज तक आती भी रही है, ये कहना ललन सिंह का है। उन्होंने कहा कि गोपालगंज मामले को लेकर तेजस्वी यादव सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बिहार में और भी ऐसे कई घटनाएं हुई हैं जिन पर कार्रवाई भी हो चुकी है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर यहां भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि जब वो नाबालिग हैं तो नाबालिग होते भी वो हजारों करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बन गए थे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव नजदीक आ रहा है ठीक वैसे वैसे ही आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो और तेज होने लगी है। अभी तेजस्वी यादव यहाँ पर ललन सिंह पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे और अब ललन सिंह ने भी इसका जवाब दे दिया है। जी बिल्कुल, आप देखेंगे बिहार में राजनीति चूंकि चुनावों की सुगबुगाहट जो है शुरू हो चुकी है। जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की है और साथ में आप राजनीतिक हलकों में भी देख रही होंगी कि अब बयानात जो है पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग एक दूसरे पे निशाना साधना शुरू कर चुके हैं। आज जो जदयू के सांसद ललन सिंह, उन्होंने जो तेजस्वी पे आरोप लगाया है कि तेजस्वी को कहा है कि उनको इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जो नीतीश कुमार की सरकार है वो अपने ढंग से काम कर रही है, प्रशासन अपना काम करेगा, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। लेकिन वहीं उन्होंने दूसरी तरफ उन पर पर्सनल अटैक भी किया। फिर एक तरह से कह सकती हैं कि बिहार की राजनीति में जो पुरानी बातें हैं, जिन है, जीन्स है, डीएनए है, सबकी बात होनी शुरू हो गई। उन्होंने कहा ललन सिंह ने कि तेजस्वी यादव के अंदर लालू यादव का जीन्स है, तो जाहिर सी बात है वो लालू यादव की तरह ही बात करेंगे। वो उनके समय में सुशासन का क्या हाल था पूरी दुनिया को पता है और वो इस तरह की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि वो लालू यादव की तरह बात कर रहे हैं। उन्होंने दूसरा उन पर पर्सनल आरोप भी लगाया और उसको लेकर के उन्हें घेरा भी कि आपकी अपनी संपत्ति जो इतनी बढ़ गई है उसके बारे में उनका क्या कहना है। और उससे पहले 15 साल जो आपके चले थे उसमें जो आपराधिक छवि के लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया था उसके बारे में कहना है। तो आप देखेंगे कि एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया बिहार के राजनीति में। हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखा करके अपने को ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, वो समझ रही है कि उसे क्या चाहिए और ये लोग क्या दे रहे हैं। अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में ये बिहार की जनता के लिए क्या लेकर के आते हैं और क्या नया देना चाहते हैं। लेकिन तब तक आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही रहेगा। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं, जैसा कि हमने अभी बताया कि अभी इससे पहले तेजस्वी यादव कई गंभीर आरोप उन पर लगा रहे थे और अब ललन सिंह उसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो पूरी आरोप प्रत्यारोप की जो एक चेन है, ये एक राजनीति की जो चेन है वो काफी लंबी और खिंचने वाली है। जी बिल्कुल, ये तो अब चुनावों का समय है तो ये लंबी नहीं, और तब तक ये नेता एक दूसरे पर लांछन लगाएंगे, एक दूसरे के काम को नीचा बताएंगे या धत्ता बताएंगे और अपने काम को श्रेष्ठ बताएंगे, या ये कहेंगे कि अगर हम होते तो हम ये बेहतर करते, या कहेंगे हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि 15 साल के लगभग शासन के बाद आज नीतीश कुमार का जो शासन है वो भी कटघरे में तो है। जिस तरह से कोरोना संकट से जिस तरह से गिर रहे, इसको लेकर के
ये बात जाननी होगी कि अभी जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के उससे पहले के 15 साल के लोगों पे दोषारोपण करके वो बच नहीं सकती आरोपों से, और इसका फायदा विपक्ष जरूर उठाएगा कि आप कर क्या रहे हैं। हालांकि सरकार का कहीं न कहीं तो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो यूं ही चलती रहेगी। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कहते हैं कि फिल्में जिंदगी का आईना होती हैं। इसकी कथा और पटकथा समाज में हो रही घटनाओं के इर्द गिर्द ही लिखी जाती है। महिलाओं की सफलता की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन उन सफलताओं के पीछे के संघर्ष को समझने का कम ही मौका हमें मिल पाता है। ऐसी ही एक लड़की के संघर्ष और सफलता की कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपनी खास रिपोर्ट में। अन्नू गुप्ता बिहार कुश्ती में ऐसा नाम है जिसने अपने हौसले से अपने फैसले पर हक जताया और मुकाम भी हासिल किया। 8वीं क्लास की छोटी उम्र में जब उसने अखाड़े से नाता जोड़ा तब घर में तूफान आ गया। माँ ने कहा, बेटी हो, कुश्ती कैसे लड़ सकती हो। पिता ने कहा, बदल लो फैसला। भाई ने कहा, स्वीकार नहीं। अन्नू ने मन ही मन कहा, मैं नहीं, मेरी सफलता बोलेगी। तब से गरीबी और के विरोध के बीच उसके संकल्प ने जिद का रूप ले लिया। 2 साल तक रियाज किया और साल 2016 में स्टेट कुश्ती का पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 8वीं कक्षा की अन्नू का सफर कॉलेज कैंपस तक पहुंच गया। इस सफर के दौरान दर्जन भर स्टेट कुश्ती के मेडल और सूबे के सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान के साथ साथ बिहार कुमारी का खिताब अन्नू की झोली में आ चुका है। अन्नू गुप्ता 12 बार नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुकी है। इस दौर में उसका 6 सालों से गरीबी के मोर्चे पर रोजाना संघर्ष भी जारी है। झोली मेडलों से भरी है, मगर जेब खाली होने की वजह से पहलवानी के लिए कायदे की खुराक कभी नहीं मिल सकी। अभ्यास भी खुद की बदौलत, क्योंकि कैमूर व्यायामशाला में बेटियों को प्रैक्टिस नहीं है। घर में छोटी बहन के साथ वो अपना अभ्यास कर बीते साल बिहार कुमारी का खिताब जीत सूबे में कैमूर का डंका बजाने वाली अन्नू गुप्ता अपने इलाके के लिए अब एक शान बन चुकी है। इसी हफ्ते कैमूर केसरी का खिताब जीतने पर एक चमचमाता सुनहरा गदा कंधे का शोभा बन गया। हर कदम पर सफलता मिलती गई, लेकिन घर पर रोटी के जुगाड़ में ब्यूटी पार्लर चलाना और घर के सामने वाली सड़क पर पेट्रोल बेचने से मुक्ति नहीं मिली। अन्नू 6 साल पहले से इस काम में पूरी लगन से जुटी हुई है। इसी कमाई से उसकी खुराक भी चलती है। पूछने पर सरकारी सिस्टम की शिकायत भी नहीं करती। बताती है कि सपना पूरा करने के लिए जो भी जरूरी है अपने दम पर करने का निश्चय है। गरीब परिवार से हूँ, खेती है नहीं, किराना दुकान से परिवार की गाड़ी पिता और भाई चलाते हैं। मैं उन पर भी बोझ नहीं बनना चाहती। अन्नू भभुआ के जीबी कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा है। ये बेमिसाल पहलवान दुर्गावती प्रखंड के आदर्श ग्राम नवा के भगवान शाह की बेटी है। मेरे गुरु बलदेव चाचा, ये हैं ककरेज के बड़े भैया, और ये साथ में मेरी पार्टनर, सब लोग मिलकर यहीं प्रेजेंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार से उम्मीद है कि मेरे को अगर व्यवस्था मिले तो मैं नेशनल इंटरनेशनल में मेडल दूंगी। अच्छा, तुम्हारा कितना नेशनल मेडल है? 12 बार नेशनल अभी पार्टिसिपेट की हूँ। अच्छा, और स्टेट पे? स्टेट में 12 गोल्ड मेडल है। अभी 29 फरवरी को कैमूर केसरी बनी हूँ और 25 अगस्त को बिहार कुमारी। 2 बार, एक बार 2017 में पुणे में कोच बनकर गई थी। अभी 2019 में गए थे दिसंबर में, यहाँ कोच 2 बार कोच बन चुके हैं। अच्छा, तो किस टीम की कोच बन के गई हो? ये पर अंडर 19 स्कूली का, एक बार सब जूनियर का। बिहार टीम से? बिहार टीम से। अच्छा, तो तुमको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है? कोई मदद नहीं है। तो क्या चाहती है तुम? सरकार अगर मदद करे तो मैं अगर नेशनल में मेडल दे सकती हूँ, बिहार का, अपने देश का नाम रोशन कर सकती हूँ।
बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे डट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। तमाम सफलताओं के बीच अन्नू गुप्ता कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की कुश्ती चैंपियन भी है। मुफलिसी बरकरार है, लेकिन अन्नू की सफलता ने माहौल बदल दिया है। अब माता पिता को बेटी पर गर्व है, भाइयों को बहन पर नाज है, कॉलेज अपनी छात्रा की उपलब्धियों पर इतरा रहा है और समाज की दुआएं उसे मिल रही है। खाने को कायदे की खुराक नहीं, लेकिन गरीबी कहती है बेटी तेरे हौसले के आगे हार गई। अन्नू गुप्ता ने अपने कुश्ती की बदौलत बिहारी कुमारी का न सिर्फ खिताब हासिल किया, बल्कि उसकी मेहनत को देखते हुए उसे शाश्वत पुरस्कार से भी नवाजा गया। आपको बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे, तब उन्होंने ही अन्नू गुप्ता को भी शाश्वत पुरस्कार से सम्मानित किया था। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी आज अन्नू की मदद करने वाला कोई नहीं है। इस समय हम कैमूर जिला के रामगढ़ अंतर्गत एक छोटे से गांव में, उस गांव में एक बेटी है जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज ये जो बेटी है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बिहार की दंगल गर्ल है, ये एक बार नहीं 13 बार नेशनल लेवल पर भी खेल चुकी हैं और बिहार की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। आइए इनसे हम जानने को कि आखिर इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे किनका श्रेय है और क्या क्या इनको बिहार सरकार और कैमूर प्रशासन द्वारा मुहैया कराया गया है। अनु, आपको साधना न्यूज में स्वागत है और आप बिहार के वैसे बेटी हैं जो कई बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हो सके हैं, नेशनल भी जीते। आप क्या कहना चाहती हैं लोगों से? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब तक मैं 13 गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ बिहार लेवल पे, 13 बार भी नेशनल खेल चुकी हूँ। यही मेरी उम्मीद है कि इसी सबको देखते हुए मेरे जिला प्रशासन हो या बिहार से कुछ व्यवस्था मिले। अगर व्यवस्था मिले तो मैं अपने देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। सर, वैसे में बिहार में क्या पूरे देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप सही तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती हो, तो क्या उस स्तर पे आप कैसे प्रैक्टिस करना आपको संभव होता होगा? क्योंकि बिहार में ही नहीं, कैमूर जिले में भी और बिहार में भी कहीं आपको प्रैक्टिस करने की सुविधा क्या मुहैया हो रही है? सर नहीं, मैं नवल किशोर सर से, जो मेरे कैमूर के डीएम साहब है, मैं उनके वहाँ एप्लीकेशन भी दी थी कि सर मुझे एक बार यहाँ परमिशन दे दिया जाए कुछ पल के लिए। मेरे घर व्यवस्था, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि मैं जाकर अदर स्टेट में प्रैक्टिस करूँ। सर बोले कि नहीं, यहाँ बाजी लोग की भी हमशाला है, यहाँ परमिशन बाबू नहीं मिल सकता है। तो वैसे में आप कितने बार स्टेट लेवल पर खेली हैं और किन के साथ खेली हैं? वैसे क्योंकि आप एक लड़की हैं, उस समाज के लड़की और लड़के के साथ दंगल खेली हैं, उसमें आपको कैसा लगता है? सर, मैं कुछ पल के लिए व्यवसाय में जाया करती थी, तो वहाँ लोग मना कर दिए कि नहीं, वहाँ लड़की लोग को जाना के लिए वहाँ परमिशन नहीं है। तो मैं गांव की मिट्टी था, वहीं एक मेरे गुरु थे ककरेत के बलदेव, उन्हीं से मैं बोली कि चाचा कुछ पल के लिए मुझे प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो ककरेत घाट पे का खड़ा है, उसी पे मुझे लड़कों लोग के साथ लड़ा देते हैं, कभी वो सिखा देते हैं। उन लड़कों लोग के साथ में मुकाबला करके आज इस मुकाम तक पहुंची है। सर, अच्छा, आप कितने बार लड़कों के साथ मुकाबला किए हैं? तो जिसमें बिहार स्तर से नेशनल स्तर पे भी आप लड़कों के साथ मुकाबला किए हैं, जिसमें अपने गोल्ड मेडलिस्ट भी हुई हैं? नहीं सर, दंगल में कभी कभी लोग मुझे अच्छे अच्छे नेताओं बुलाते हैं कुश्ती देखने के लिए, आजा बाबू, तो लड़के लोग से कभी हाथ मिलवा देते हैं। कंपटीशन में तो मैं लड़के लोग से ही लड़ती हूँ। मतलब कितना बार लड़का लोग से लड़ी हो? लड़का लोग से सर 4 बार लड़े हैं। 4 बार हराई हो? हाँ सर, 4 बार जीत कर चुके हैं। अभी आपको हम एक ऐसे शख्सियत से मिला है जो बिहार की दंगल गर्ल, यानी कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये परिचय की मोहताज नहीं है। वैसे लड़की जो बिहार सरकार के दंश झेल रही है, यानी इनको अगर बिहार सरकार द्वारा कोई अगर समुचित मुहैया करा देता या फिर इनको कोई फैसिलिटी देती तो बिहार स्तर से नहीं, नेशनल स्तर से भी गोल्ड मेडलिस्ट हो सकती हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार यूपी का एक सीमा है जो ककरेत पुल, ये बच्ची बिहार और यूपी बॉर्डर पर जा करके लॉकडाउन में फंस गई हैं। इसकी वजह से अब प्रैक्टिस करना मुनासिब नहीं है,
तो वो जा करके वहीं बिहार और यूपी बॉर्डर पर अपने गुरु के साथ ये अपना दंगल सीखने के लिए, प्रैक्टिस सीखने के लिए सुबह सुबह जाती हैं। वैसे में इनके साथ इनके माता पिता हैं। आइए इनके माता जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी बेटी आज बिहार का नाम, बिहार के साथ साथ पूरे देश के नाम भी रोशन कर रही है। वैसे में इनकी माता जी क्या कहती हैं, जी बताइए। आपकी लड़की आज बिहार में अपना परचम लहरा रही हैं, बिहार में बिहार स्तर तक की खेल रही हैं और नेशनल स्तर पर भी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको अच्छा लगा था सर जी सर, अच्छा लगा था। बच्चे के जब खेले गए हैं तो उसका पैर टूट गया, पैर टूट गया, पैर में उनके सहयोग में कुछ ना मिलल है। अब ये तो है कि बच्चे को सहयोग दे देता सरकार तो कुछ भारत के लिए अथवा हो जो सबका नाम रोशन कर देगी बच्चे। हम तो तक कुछ कम पढ़ल हैं, हम उतना बोले नहीं पाते हैं। आपके ऐसा भी महसूस होला कि आपकी बेटी लड़की बाड़ी ओकरा बाद भी दंगल खेलेली, कई बार लड़कन के भी जीत कर देली, जीत कर गोल्ड मेडलिस्ट भी बिहार स्तर पर बाड़ी और नेशनल स्तर भी कई बार खेलने बाड़ी 13 बार। तो इस समय आपकी क्या महसूस होला कि हमारी बेटी कहाँ तक जा सकेली, ओकरा खातिर आप लोग का सहयोग कर सकेंगे? सर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं सर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई सरकार कोई बच्चे के सहयोग दे देता तो बच्चे कुछ बन के दिखा देते हैं। इनके साथ अभी मेरे साथ इनके पिताजी भी हैं। आइए इनके पिताजी से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में अपनी बेटी को यहाँ तक तो पहुँचा दिए, लेकिन गरीबी का दंश झेलते हुए आगे की जो इनकी प्रक्रिया है वो पूरी होने में अभी फिलहाल परिवार असफल है। लेकिन इनके पिताजी का कहना है कि हम हर तरह अपनी बेटी को पहुंचाने के लिए, ताकि राष्ट्र नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पहुंचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। वैसे में इनका पिताजी समझाने की कोशिश करते हैं। इनका पापा % का टीबी का मरीज है। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी लड़की को हम किसी तरह से आगे बढ़ाएं। जो शक्ति है वो शक्ति के अनुसार मैं चाहता हूँ कि लड़की हमारे भारत का नाम ले और बिहार में लड़े। हमको बहुत खुशी की बात है। आपको कैसा महसूस है कि बहुत अच्छा महसूस है कि मतलब गांव भारत का बिहार के भी नाम हो। वैसे में आप एक पिता के नाते बहुत सारी समाज में ऐसे लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि आज हमारी बेटी है तो इस जिला के और सारी बेटी हो कि जो आज ये बिहार का स्तर तक नाम कर रही है, तो आगे चल के इनके साथ साथ और सारी लड़कियां को इनसे सीख लेना चाहिए। क्या आपकी उम्मीद है? बहुत अच्छा लगा था कि मतलब और लड़की साथ में लड़े, बाकी साहब कोई नहीं है, अपने स्तर पर लड़की अपन लड़े। देखिए, इस वक्त हम कैमूर जिले के नुआव में हैं। आपको बताते कि आप बिहार के राष्ट्रपति आपको भारतीय अखिल भारतीय शाश्वत परिषद से सम्मानित किए थे। वो सम्मान राष्ट्रपति के बाद अभी तक ये वही है अनु गुप्ता जिनको नवाजा गया है। आपको हम बता दें कि जो राष्ट्रपति के बाद ये प्रथम पुरस्कार ये अनु गुप्ता को मिला है। और ये वो अनु गुप्ता है कि जो कि बिहार स्तर पर पूरे बिहार से लेकर के देश स्तर पर नेशनल से लेकर स्टेट तक कई बार खेली है, कई बार गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए। लेकिन गरीबी की हालत में ये आगे बढ़ना इनको मुश्किल और कठिन परिस्थिति है। किसी तरह अपना एक दुकान और एक जीविका के सहारे यहाँ तक तो पहुँच पाई है। फिलहाल इनको आशा है कि अगर सरकार और कैमूर प्रशासन मुझे अगर कुछ खाने पीने और प्रैक्टिस करने के बेहतर मुहैया करावे तो हम बिहार के लिए और देश के लिए गोल्ड मेडल दे सकते हैं। साधना न्यूज के लिए कैमूर के नुआव से पीयूष कुमार। बस छोटी समझ के ना लड़ियो। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने जित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, जित कर देगी, जित कर देगी। संघर्ष के सफर में सफलता आखिरी पायदान मानी जाती है, लेकिन उनका क्या जिनका संघर्ष और सफलता दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ऐसे होनहार लोग ही हैं जिनके जीवन में ये सफर जारी रहता है।
ऐसे सफर को हमारा सलाम है। कवि दुष्यंत ने सही लिखा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कैमूर से संवाददाता पीयूष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो फोन लाइन पर हमारे साथ कुश्ती खिलाड़ी खुद अनु गुप्ता जुड़ गई हैं। अनु गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। तो जिस तरीके से अनु ने इस मुकाम को हासिल किया, वो मुकाम अपने आप में तारीफ काबिल है। मेहनत के बाद लगातार गरीबी उनके सामने खड़ी रही, बार बार उनके रास्ते में आती रही, लेकिन इसके बावजूद भी फैसले और हौसले के साथ अनु हमेशा खड़ी रही। अनु ने आज जो मुकाम हासिल किया है वो अपनी मेहनत से हासिल किया है, अपने दम पर हासिल किया है। अनु का कहना है कि अब जरूरत है तो सरकार से एक मदद की जरूरत है, कि सरकार उसका साथ दे, और साथ देने के बाद जो एक उसके अंदर जो एक पैशन है, जिस तरीके से वो कुश्ती को अपनी जिंदगी मान चुकी है, वो इसे आगे ले जाना चाहती है। फैसले और हौसले के साथ अनु बिल्कुल डटकर खड़ी हुई है। एक बार फिर से कुश्ती खिलाड़ी अनु हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। हाँ, थैंक यू मैम। जी अनु, जिस तरीके से आज आपने ये मुकाम हासिल किया है, आज आप जो हैं अपने दम पर हैं, क्या कहेंगे इस पर? मैम, मैं कहना चाहती हूँ कि अब तक मैं 13 गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ बिहार से, और 13 बार मैं नेशनल में पार्टिसिपेट भी कर चुकी हूँ। सर मैम, अभी आर्थिक स्थिति में की वजह से मुझे बेड की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं अड़ंगा बनकर खड़ा है, जो मैं अपने नेशनल मेडल नहीं दे पा रही हूँ। मैं तो अनु, सरकार से क्या कुछ चाहती हैं आप? सरकार को क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहती हैं? मैम, यही है, मैं चाहती हूँ कि सरकार मुझे अगर मदद करे तो मैं अपने देश का और अपने बिहार का नाम रोशन कर सकती हूँ। मैं चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनु हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुश्ती खिलाड़ी अनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ी थी। मेडलों से जरूर उनकी झोली भरी हुई है, मगर जेब अभी भी खाली है। जरूरत है कि सरकार उन पर ध्यान दे। जिस तरीके से लगातार इतने मेडल वो जीत चुकी हैं, इन मेडल को जीतकर उन्होंने कैमूर का नाम रोशन किया है। जरूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे और उनकी मदद करे, और जिस तरीके से यहाँ पर कैमूर का नाम उन्होंने रोशन किया है, वो भारत का नाम रोशन करे। इसी के साथ हमारे बिहार झारखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।